और लड़की का फेस मम्मी पर है, नाक थोड़ा सा पापा पर है, है? तो तुम्हारा ये हु करने का स्टाइल बड़ा अजीब है, ऐसे वेलकम होता है? अच्छा लड़का है। वो बोलते हैं ना, चाइल्ड टू अडोलसेंस एज। तो जो शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, अब जैसे छोटा सा बच्चा है ऐसे उसके बाल लंबे लंबे हैं, पता नहीं चलता ना। और पता, अरे ये तो लड़की है ना, ना लड़का है। तो ये जो हार्मोन चेंज होना शुरू होते हैं 7th 8th क्लास के बाद होते हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट में बेटा? केवीएस में। कौन से उस पर? पीआरटी। वेरी गुड। कहाँ पोस्टिंग आई? असम में। वाह वाह। असम कामरूप है, ब्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट में काउंट होता है। बहुत बढ़िया है, थैंक यू। बच्चों को कुछ मैसेज दोगे बेटा? और सही में मन की बात। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कभी भी कुछ भी मुसीबत आए उसको छोड़ो मत। मेरे कम से कम 20 टेस्ट क्लियर हुए थे। लेकिन मेरा लास्ट में सिलेक्शन रुक जाता था 1 नंबर से या आधे नंबर से। फिर भी मैंने अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखा और आज मैं फाइनल सिलेक्ट हो गई। अपने हिसाब से। देखो पीछे बैठी हैं ये 2 गुड़िया, और ये दोनों जो गुड़िया है ना, अगर जो इन्होंने कंटिन्यू अपनी स्टडी रखी तो एक दिन आपकी तरह ये भी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन लगता नहीं है कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर पाएंगे। इनका आईक्यू लेवल है ही जॉब लगने लायक, क्योंकि टीचर को 15-20 दिन जब बैच में पढ़ाते हुए हो जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि किस बच्चे का आईक्यू, कैसी कैचिंग पावर है, उससे आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये जॉब ले लेगा। लेकिन उसके लिए बेटा रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, प्रैक्टिस भी जरूरी है, टेस्ट वगैरह भी जरूरी है। और बेटा कोई मैसेज? कौन सी ब्रांच से आप? अच्छा गन्नौर ब्रांच से है। कहाँ से? गन्नौर ब्रांच से। अब बोलते हैं ना सर, जैसे कि आप वहाँ तो फिजिकल हो, मतलब आप आमने सामने, और वहाँ पर क्या है ऑनलाइन जैसे स्टडी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है सारा। क्या पड़ता है? पढ़ने वाले पर। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी नीड है, आपकी कितनी ज़रूरत है, आपकी कितनी विशेष हैं और आपकी कितनी पूरी नहीं हो पा रही। पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा नीड भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपको नीड ही नहीं होगी, विशेष ही नहीं होंगी कुछ चाहने की, कुछ प्राप्त करने की, तो आप कैसी लाइन पर आओगे? आ ही नहीं सकते। काम के लिए घर से वो निकलता है जिसकी आगे बढ़ने की इच्छा और ज़रूरत है। सेंटर तक वो पहुंचता है जिसको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने सपने पूरे करने हैं, या जिसके पास कहने को अपने कह सकते हैं पूरी ज़रूरतें नहीं हो पाती, जैसा वो चाहे वैसा नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ता है। और अगर जो आप कंटिन्यू काम करोगे तो आगे या पीछे नौकरी लग ही जाओगे। आपने कितने साल तक पढ़े? जैसे मैंने 2 बार ऑनलाइन लिया था बैच, 2 बार ऑफलाइन। 2 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, इन्होंने अपना स्वर बीच में नहीं छोड़ा। इन्होंने, हाँ टेस्ट भी क्लियर होते रहे। हाँ
ये तो होता है। अब मान लो मैं कोई भी टेस्ट देकर आया हूँ, क्लियर हो गया, इंटरव्यू में बाय चांस किसी पॉइंट के कारण रह गए, तो एक बार मन में तो आता ही है, लेकिन उस पर एक प्लस पॉइंट ये है ना कि कंटिन्यू पेपर क्लियर हो रहे हैं। जब कंटिन्यू पेपर क्लियर हो रहे हैं ना, तो कोई ना कोई इंटरव्यू भी 101% क्लियर होगा बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। ले आ भाई, ये ICS की घड़ी, आप भी आ जाओ। गॉड ब्लेस। ओके, जैसे आप मैरिड कपल हो तो आप स्टडीज कैसे करते हो? स्पोर्ट, मेरी मदर इन लॉ है ना, बहुत स्पोर्टिव है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं? वैसे बोल रहे एक मिनट सुनो भाई, 2-4-5 साल को रहेगा। अरे भाई मैंने भी जेब की रखी थी, नोटिस की रखी है, ये भी ITI करना है। मतलब बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, कुछ भी है। अगर आप अपनी पढ़ाई आगे आगे बढ़ोगे, माँ बाप की सुनोगे, मानोगे, जरूर एक ना एक दिन कामयाब होगे। अरे वो बात रही नहीं सर, अरे वो पीछे खर्ची वाली, इनका जो बालक लायक होगा वही लागेगा। 2 बता हरियाणा पुलिस के, अरे 2 दिल्ली पुलिस के, अरेस्टेड सीटेड और CET दोनों सारे क्लियर। अपनी सॉरी दुनिया पढ़ावे है, अपनी बहू ने पढ़ावे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, ठीक है, ये ओके भाई, ओके भाई। जैसे टाइम मैनेजमेंट जो है ये आपके हाथ में सबसे बेस्ट है, सही में बेटा। अब जैसे देखो, हम सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, दोस्त भी हैं, और सारे काम, बात समझ में आई। और खुद भी डेली अब भी 3 घंटे 2.5 घंटे 2 से 3 पढ़ते हैं। तो ये तो टाइम मैनेज करना आपका अपने हाथ में है। टाइम मैनेज पता है कब होता है बेटा? प्रायोरिटी सेट करते हैं। आज मुझे इस काम की प्रायोरिटी, ये मेरा आज पहले ये काम, उसके बाद ये। और कभी फील करना, जो काम आप अपने टाइम बाउंडेशन में पूरा कर लेते हो, आपकी बॉडी और इंटरनल माइंड से आप कितना ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। ओह आज तो काम पूरा हो गया, डबल एनर्जी हो जाती है। केवल काम को टालना नहीं चाहिए। जिंदगी में मेरा अनुभव ये कहता है, जो आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, टालने की आदत। जिसके अंदर अपना काम टालने की आदत बन गई ना, 101% वो काम पूरा नहीं हो सकता। उसका नेचर बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा? नेचर। और अपनी लाइफ में पूरा काम कोई भी सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर पाएगा। टालता जाएगा, छोड़ता जाएगा, टालता जाएगा, छोड़ता जाएगा, टालता जाएगा, छोड़ता जाएगा। और जब जो आपने काम शुरू किया है, अगर जो उसको ऐसे ही टालते रहोगे और वो पूरा ही तो होगा ही नहीं, फिर क्या होगा? पूरा तो होगा ही नहीं। बस एक ये टालने की आदत बदल दो, सारी आदतें सुधर जाती हैं। स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ा यही होता है, वो अपने काम को टालता रहता है। रोज का काम रोज करो, क्योंकि रोज का काम रोज नहीं करोगे ना, तो बल्क में इतना सारा आपके पास काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर दिमाग में बनेगा स्ट्रेस,
फिर उसको काम करने का मन नहीं करेगा, आपके सामने फैला हुआ दिखाई देगा, उसको सिमेट नहीं पाओगे, उसको क्या होगा, सिमेट नहीं पाओगे, उसको रीअरेंज नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा होगा कि वो आप करने की भी कोशिश करोगे ना, तब भी आपके हाथ से छूटता हुआ महसूस होगा, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो सबसे बेस्ट होता है स्टूडेंट के लिए अपने काम को टालना नहीं चाहिए। और खासकर भाई तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी पता है लाइफ में क्या होती है? अर्निंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होती है। आपको अपने को इस लायक बनाना जरूरी है कि आप अर्न कर पाओ, क्योंकि आप लोग जानते हो हम लोग कमर्शियल, चाहे कमर्शियल भी ना हो, कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी खरीदेंगे, किसी से भी बातचीत करेंगे, कोई भी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, किसी भी सिस्टम में पैसे के बगैर काम नहीं चलता। तो दिमाग में एक बात सेट करो ना कि अर्निंग के लिए आप अपने में क्या चेंज कर सकते हो। अर्निंग के लिए आप अपने में क्या चेंज कर सकते हो। तो आप सब ने अर्निंग के लिए क्या डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपकी प्रायोरिटी ये हो गई ना लाइफ में। प्रायोरिटी क्या होगी? ये हो गई। इसका मतलब 90% आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास कुछ और काम करने हैं, तो डेली का ये काम सबसे पहले पूरा करो। प्रायोरिटीज चेंज भी होती हैं। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक पेरेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्रायोरिटी चेंज हो गई। लेकिन देखो, इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, नौकरी लगना इंपॉर्टेंट, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन तो समय के साथ साथ बदलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट तो क्या है? समय के साथ साथ बदलती हैं। हाँ ना जवाब दो। तो जैसे अब मान लो कोई भी आपका दोस्त है, अचानक वो गिर गया, बीमार हो गया, तो वो अब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी। पेरेंट्स, फैमिली में कोई बीमार हो गया, अब आपके लिए वो क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी। जॉब इज इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट तो चेंज होने वाला वर्ड होता है। बात समझ में आई? आप अपनी लाइफ में देखोगे, जब तक आपके जैसी जनरेशन आगे बढ़ती है, आपके अपने बच्चे नहीं हैं, तब तक माँ बाप की इंपॉर्टेंस है। जैसे ही बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, अनबैलेंस सा सिस्टम बनता है, फिर बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस। मदर फादर भी जरूरी और फैमिली भी जरूरी। तो ये तो बेटा आपका इम्पोर्टेंट वर्क है और इसको रोज करना जरूरी है, इसके बगैर संभव नहीं है। काम को टालने की आदत बदल दो, बस रोज का काम रोज करो। और जो तुम यहां पर पढ़ते हो ना 4 घंटे में, 5 घंटे में, घर इसको जाकर करोगे ना, तो इसको करने में इससे आधा टाइम लगेगा। कितना लगेगा? आधा टाइम। यानी कि जो व्यक्ति घर में, जिसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर है कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसको वो अपने घर में 2-3 घंटे भी टाइम नहीं देता, तो इसका मतलब मामला क्या है? खराब है। रिजल्ट सामने है, क्योंकि जैसा हम करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। गेहूं बोए हैं तो धान कैसे लगेगा? सही बात है बेटा, जैसा हम करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। हम काम को टालेंगे, हमारी जिंदगी हमें टालती रहेगी, कुछ हाथ ही नहीं आना। तो डेली का काम डेली क्या करो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्ट्रेस नहीं होगा।